After the previous SmackDown in Hell in a Cell, I acknowledge Pat McAfee as the greatest commentator of all time. Period. So hello people, hello, what is up? It's me Nick and I hope you are doing absolutely fine. So Hell in a Cell is over and I am going to just talk about it, just a little review and my thoughts and everything related to it. But before we get into it, just would like to give the video credits to my brother Walker SRAB. The link of his YouTube channel is in the description. Do check him out. He's an amazing dude. उसका भी video upload आज ही हुआ है. So show some support. And with that being said, let's just get into it. तो show की तारीफ या बुराई या जो भी है वो करने से पहले भाई जो वीडियो पैकेज था शो से पहले का, ऑसम भाई, ऑसम, तगड़ी एडिटिंग भाई, मज़ा आ गया. मतलब क्या ही बात करूँ, क्या ही तारीफ़ करूँ, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास. पूरे पेपर पे कुछ भी अच्छा बुरा हो पर ये बहुत बढ़िया था, मज़ा आया. मतलब यू फील लाइक कि येस यू आर वॉचिंग अ स्पेशल इवेंट. आपको हर स्टोरी लाइन का थोड़ा सा ग्लिम्स दिया जाता है. इट वॉज ऑल गुड. बट एनी वेज लेट्स जस्ट प्रोसीड टूवर्ड्स द PPV. एंड PPV की अनएक्सपेक्टेड, मेरे हिसाब से तो एक अनएक्सपेक्टेड शुरुआत होती है क्योंकि पहला ही मैच होता है बेली वर्सेस बियांका बेलेयर इनसाइड ए हेल इन अ सेल फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप. एंड मुझे लगा था मैच थोड़ा बाद में होगा बट इसी के साथ स्टार्ट किया. आई मीन दे हैड वर्स ऑप्शंस टू स्टार्ट विथ. आई मीन ख़त्म कर देते ना उन बकवास मैचेस को तो भैया शांति ही मिल जाती, पर नहीं, हमें अच्छे चीज़ों से स्टार्ट करना है. एनीवेज द मैच स्टार्टेड. द मैच वाज प्रिटी गुड, प्रिटी लॉन्ग एज वेल. मतलब फेयरली लॉन्ग विच इज़ जस्टिफाइएबल ऑब्वियसली. काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे इस मैच में. हमने बियांका की बालों का जो वो यूज़ दूसरों के अगेंस्ट कर रही थी आज उनके अगेंस्ट बहुत यूज़ होते हुए देखा. रोप्स में बांध दिए, चेयर में बांध दिए, भाई मज़ा ही आ गया. काफ़ी अच्छा मैच था. एंड इस मैच में एक और अच्छी चीज़ थी बिकॉज पैट मैकफी वॉज ऑन द टेबल. सो भाई पैट मैकाफी गजब कमेंट्री, भाई मज़ा ही आ जाता है. लाइक when Bailey was picking up the steel steps, he was like, how Bailey is picking those steel steps up, they are so heavy, I scraped my toe while climbing up them. And I was just laughing. और बियांका की भी जब छोटी चेयर में बांध दी थी, बहुत टाइट बांध दी थी ऐसा कमेंटेटर्स का मानना था, और वो खोल रही थी तो how Bianca is opening, how Bianca is untying her knot. I'm sometimes unable to untie my shoelaces. भाई जिस तरीके से the metaphors he uses is just amazing, dude. वेल एनीवेज द मैच वॉज गुड. एटलीस्ट इस मैच से मुझे ये बात अच्छी लगी कि बेली को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा गया. मतलब रेसलमेनिया बैकलैश वाला जो इनका मैच था उससे मुझे ये कंप्लेन थी कि बेली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही थी उस मैच में. मोर ऑफ इट वॉज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बियांका एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गुड स्पॉट्स. बट इस मैच में लगा कि दोनों ही रेसलर्स ने काफ़ी अच्छी एक फाइट दी एक दूसरे को. हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही क्लोज फॉल्स हुए थे इस मैच में, बट लेट्स जस्ट इग्नोर दैट क्योंकि काफ़ी अच्छी रेसलिंग हुई थी. वी सॉ बेली टारगेटिंग द आर्म ऑफ बियांका विच सीम्ड गुड बिकॉज इससे हमें ये भी एक चीज़ एक्सपोज होती हुई दिखी कि बियांका ऑफेंस वॉज heavily based on her power, though she calls herself the roughest, the toughest, the strongest, the quickest and all. But yeah, it was mostly based on her strength more than whatever. And yeah, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. जब पैट मैकाफी ने कहा था कि she can lift people and throw them around, she can fly, she can do everything. But wait. She cannot make anyone submit. उसके आर्सेनल में कोई तगड़ा सबमिशन नहीं है. सो या शी इज़ नॉट द EST. हमने रोज प्लांट भी देखा भाई, बहुत अच्छा लगा. वो आई गेस कौन से वेपन पे था, आई डोंट रिमेंबर, स्टेयर्स पे था मोस्ट प्रोबेबली, एंड इट लुक्ड गुड. बट एनीवेज लाइक द मैच वाज गुड. एंडिंग में KOD लगा दिया बियांका ने थ्रू द स्टेयर्स. बेली वाज आउट, नो चांस फॉर द किक आउट. ठीक है, मुझे पता था ये होने वाला है बट बुरा फिर भी लगा. Like let's just not talk about the result cause Bailey still is the best.
एनीवेज उसके बाद भी मुझे लगा रॉ का मैच होगा, लेकिन वी गॉट मोर ऑफ पैट मकाफी एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सेजारो इस मैच विच वाज द मैच वाज गुड। इस मैच में कमेंट्री के बारे में हाईलाइट करने जैसा कुछ खास तो नहीं लगा मुझे, बट या द मैच वाज क्वाइट गुड। आई वुड से ठीक है, मेरे को मज़ा आया, आई वोंट कंप्लेन अबाउट इट। द मैच वाज फेयरली गुड, नॉट एज गुड एज द रेसलमेनिया 37 मैच, बट या इट वाज स्टिल गुड। शार्प शूटर हमने काफ़ी लंबे समय तक लगता हुआ देखा। सिजारो स्टॉम्प कर रहे थे सेथ रॉलिंस को, मतलब ऐसे किक्स कर रहे थे, एंड ही सडनली रोल्ड हिम अप एंड गॉट द विक्ट्री विच आई थिंक पॉइंट्स समवेयर टुवर्ड्स दैट रेन्स वर्सेस रॉलिंस इज हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। मे बी, I guess, if the rumors aren't true, which I think so that they aren't true, of Cena coming back, then I think Rollins versus Reigns at SummerSlam is a banger main event with these gimmicks. It will be an awesome one. We know it. We all know it. But anyways, let's just proceed further. इसके बाद जो मैच था, ओ माई गॉड, इट वॉज द मैच आई वॉज द लीस्ट इंटरेस्टेड इन। इट वॉज शेना बेजलर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। आई सीरियसली डोंट इवन केयर अबाउट दिस मैच, बट फिर भी मैंने इस मैच को पूरा देखा, which I should be rewarded for. I should be rewarded for watching this match from entrance to literally the exit. Hit the like button. Okay, I will laugh because I didn't literally mean it, but hit the like button. Anyways, so the match, मैं इस मैच के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। इस मैच में सिर्फ मैं सिनारियो ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 लोग थे, जिनमें से एक लड़की डोमिनेट कर रही थी। एक लड़की अजीब से एक्सप्रेशंस दिए जा रही थी, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी हंसी कभी रोना। एक लड़की रिंग साइड पे बस मज़े ले रही थी और एक लड़का डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा था, जिसे भी तीसरी लड़की ने चमाट मार दी। भाई मतलब ठीक है, वी वोंट टॉक मच अबाउट दिस मैच। पूरा मैच मार खा लेने के बाद, उस पर भी मज़े ले लेने के बाद एलेक्सा ब्लिस ने मैच ख़त्म कर दिया, विच इज़ pointless. I mean, this doesn't goes towards anywhere. I don't feel like it's still changing anything in any one of these 4. I mean, why would we even care about Reginald? But the rest of the 3 women, nothing is changing in them. They are still the same. And I mean, like क्या ही बात करूँ, नहीं मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। Just I watched through this match. It's enough. Anyways, the next match was pretty good between KO and Sami Zayn. It was a good match. We got to see the resiliency of Owens again. Like fairly good wrestling match, like any KO versus Zayn match. It was, the wrestling was good. The story, I would say, isn't too much at this point of time, but yeah, obviously a long history between them. We know it. So the match was quite good. We saw Kevin Owens struggling with the breathing and stuff and all. His wrist was injured. We saw blood as well. But the match ends with a Helluva kick. Sami Zayn picks the win, which was though unexpected for me, but I won't complain. I actually felt good. I think this could add one layer to Sami Zayn's gimmick, and let's see where does Kevin Owens follows up after this. I think he will be still chasing the Intercontinental title, but whatever it is, we'll proceed further. Again, a match comes which I quite didn't cared about. It was between Rhea Ripley and Charlotte Flair. Okay, एक चीज़ मैं बिल्कुल मानना चाहूँगा कि yes, the match wasn't bad. The match wasn't bad. The storyline, I'm not quite into it. I don't watch Raw at this point of time. I just keep a track of it, but I don't actually sit 3 hours and watch it. I just somehow just get the things what's going on. So anyways, I won't pass a comment about storylines quite the much, but जो match था वो इतना भी बुरा नहीं था. We saw some close falls. At one point I thought Charlotte became the champion. Rhea Ripley के नी को डैमेज करने के बाद मैच के एक पॉइंट पर आकर के फिगर 4 लगा दिया था, एंड फिर भी रिया रिप्ली ने वो टेबल टॉप उठा करके शार्लेट में बजा दिया और डिस्क्वालीफाई हो गई. एंड लिटरली मैच के बाद शार्लेट वाज लाइक यू आर लर्निंग एंड
Rhea Ripley was just giving a battle cry, and I don't know what's this up to. But the disappointment was that commentators said that this is far from over. Just end it, dude. Just end it. Do something and end it. I want to see something new. But anyways, this was quite not bad but not good as well. But anyways, let's just proceed towards the main event. Bobby Lashley versus McIntyre for the WWE Championship inside the Hell in a Cell. And if McIntyre loses, he won't be getting a WWE Championship opportunity till Lashley is the champion. Yeah, the stakes were quite high, और मैं बिल्कुल मानूंगा कि रिजल्ट्स फिर भी कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल थे. लाइक मैकिंटायर could have won, Lashley could have won. The chances were even. हालांकि सेल के बाहर MVP थे जो एक एडवांटेज था टुवर्ड्स लैशली साइड, बट व्हाई वुड वी इवन कंप्लेन अबाउट इट. द मैच वाज holy shit so good. The match actually wasn't a wrestling match, it was just a breakdown of furniture and weapons inside the cage. But why would I complain about it personally? I like such stuff happening and I would love to see it more often. भाई क्या ही स्पॉट्स थे, टेबल, लैडर, चेयर, कैंडो स्टिक, स्टेप्स सब टूटा इस मैच में, along with the cell being used. उठा पटक, even हल्की हल्की flying, and there was one spot when McIntyre tried to fly and Lashley just caught him into a hurt lock, and like then McIntyre followed through with a roll up. Like stuff was happening, so good. सो फार सो गुड. द मैच वॉज ऑन. मैं बहुत सारे स्पॉट्स थे अच्छे, तो काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स तो नहीं गिना सकता. वी सॉ वाइट नॉइज फ्रॉम मैकिंटायर, शेमस की कॉपी. आई वोंट कंप्लेन अबाउट, लाइक मैं मैकिंटायर को हेट नहीं कर रहा इस मामले में, मैं जस्ट कह रहा हूँ, ठीक है. सो ये भी हुआ फाइनली. With the end happened a way such that McIntyre went for the Claymore, but MVP caught his leg from the, like he was in, and Lashley from behind pinned McIntyre, and this is over for McIntyre. Now I was quite happy about this, as it will be interesting to see that who is going to challenge Lashley, क्योंकि मुझे as such Raw पर कोई इतना भी built आदमी नहीं लग रहा जो डिज़र्व कर रहा हो काफ़ी ज़्यादा. बट ठीक है, इट विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू फाइंड आउट दैट इस सिचुएशन में जब मुझे पता नहीं है कि कौन जा रहा है फॉर द टाइटल, हु विल एक्चुअली गो फॉर द टाइटल. एंड फॉर मैकिंटायर वी विल एटलीस्ट गेट टू सी सम न्यू अपोनेंट्स, सम न्यू स्टोरी लाइन्स. प्लीज डोंट सेंड हिम अगेंस्ट शेमस फॉर द टाइटल, बट लेट हिम be in some non-title storylines, maybe with Hardy, maybe with Jinder Mahal, because people want that. People want Mahal versus McIntyre to happen, and I guess this is a good opportunity for that to happen. Anyways, the PPV was quite average. I think the worst match of the night was obviously very easily and simply Shayna versus Alexa. And one thing which I would like to complain about the overall PPV, that we didn't got to see any of the over that cell moves or something like that, जैसे कि होना चाहिए टिपिकल हेल इन अ सेल में. बट फिर भी उसके बाद भी जो दोनों हेल इन अ सेल मैचेस थे वो फेयरली अच्छे थे, इसलिए मैं इस चीज़ को एटलीस्ट एक बार के लिए इग्नोर कर देना चाहूँगा. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग वेयर द न्यू स्टोरी लाइन्स प्रोग्रेस. आई होप something new happens, at least, or mainly on Raw, not at least, my bad, mainly on Raw, and somewhere on SmackDown in the mid card division. Obviously main event में तो नई storyline आने ही वाली, we are pretty sure about that. So let's see where are things going after this pay-per-view. Well, I'm quite excited for the crowd, and also Money in the Bank is coming, so who is not excited for it? Money in the Bank is always hilarious, and this time the contenders, at least in the men, are quite the much, they are quite unpredictable as well. So I'm hyped for the coming weeks. Let me know in the comments, are you hyped for the coming weeks? Like the video for the sake of me watching the entire Shayna vs Alexa Bliss match. Like the video, subscribe to the channel, share this video to as many wrestling fans as you can. Check out Walker SRAB's channel in the description. Till then, it's me Nick signing off. See you later.